ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तू आत्मा, चमकता हुआ सितारा। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। मतलब किस तरह से अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिले, अनेक आत्माओं के जीवन में सुख शांति आए, वही ख्यालात चलने चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें सबका कल्याण करो, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। अर्थ क्या है कि आज संसार में सत्य परमात्मा का परिचय नहीं और ना ये पता है कि वो सृष्टि पर कब आता है। उनको अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाना बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है। आज का प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुझे कौन सी धारणा चाहिए? देखिए, बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि ऊंच पद पाना है तो अपनी पूरी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, उन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। फिर ये नहीं बोल सकते कि मैं देखना नहीं चाहता था देख लिया, सुनना नहीं चाहता था सुन लिया, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते हैं अगर कर्मेंद्रियां बस में नहीं है, चलन ठीक नहीं है, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, लालच है, तो क्या होगा? बुद्धि फिर परमात्मा में नहीं लगेगी ना, फिर उन चीजों में लगेगी। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है ना, तो माता पिता को फॉलो करो। कौन से माता पिता को? ब्रह्मा बाबा को, जगदम्बा सरस्वती को, और संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत बनो। जो चाहूं वो मेरी आंखें देखें, जो चाहे मेरे वो कान सुने, जो चाहे वो मुख बोले, जो चाहे वो जीभ स्वाद ले। इतना कंट्रोल होना चाहिए। तब अनेक आत्माओं को हमारे जीवन के द्वारा संदेश मिलेगा। बाबा कहते हैं गाते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नैन की बात है? प्रभु किसको पुकारते हैं? ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति जब पूरी होती है ना, तब परमात्मा आते हैं। उसके पहले कितना दर भटकते हैं, हम सब ने भी भटका है, लेकिन अब जब परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया तब तो भटकना बंद हो जाना चाहिए। अभी भी भटकते रहेंगे तो कब भटकन से छुट्टी मिलेगी? बाबा कहते हैं देखो, दिन प्रतिदिन मनुष्य आत्माएं तो बढ़ती जा रही हैं, इतना तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, साधुओं संतों के पास भी खूब जाते हैं। आजकल तो साधु संतों की स्टैंप भी निकालते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं। बाबा कहते हैं यह है माया रावण राज्य का फलका। आधा कल्प से हम भटकते रहे रावण राज्य में, अब तो ना भटके। पाठ बजाना हमने सतयुग से चालू किया, जब 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में आए, फिर द्वापर युग में 8 कला में आए। तब से भटकते भटकते अभी कला विहीन बन गए। पूज्य से पुजारी बन गए। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग के अंत में तुम्हारे पुजारी बने का पाठ खत्म होता है, तो हमें चेक करके अपने आप को देखना है, क्या मेरा पुजारी बने का पाठ खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है? अब पुजारी नहीं बनना है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना। बाबा आया है ना हमें उसके लायक बनाने के लिए,
लायक कैसे बनेंगे? जितना उनको याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे, और फिर दूसरों के कल्याण करने का शौक भी रखना है। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं आर्टिस्ट होते हैं, उनको शौक होता है ना ऐसे ऐसे चित्र बनाए, वैसे तुम्हें भी शौक होना चाहिए कि ऐसा क्या करें जिससे मनुष्यों की बुद्धि का ताला खुले, उनको परमात्मा का परिचय मिले। बाबा कहते देखो, समय का कोई भरोसा नहीं, कब शरीर छोड़ना पड़े पता नहीं। लास्ट में बाबा ने हंसी कुड़ी में ही कहा, यदि जूती का याद आएगा तो जूते जैसा जन्म, है ना? मतलब अंतमति सुगति की बात बाबा ने की है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है, बुद्धि से भूलना है, किसी से संबंध संपर्क नहीं तोड़ना, बुद्धि से बोलने की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ तो जाकर के देवी देवताओं से मांगते रहते हैं, और अगर मिल गया उसी समय कुछ तो कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन सच्चे ज्ञान में चलना, ज्ञान को समझना, ये तो कोटों में कोई ही निकलेगा। सर तो नहीं चल सकते ना, जिनको मनुष्य से देवता बनना है वही तो निकलेंगे, बाकी नहीं निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है कि वो पिता हमारा टीचर सतगुरु बन करके हमें पढ़ा। फिर और भी गीत गाते हैं भक्ति में, पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ये पाप की दुनिया है ना, आसुरी संप्रदाय है ना, इसको बाबा आकर के दैवी संप्रदाय बनता है। इस समय सारी दुनिया बाबा कहते पतित है, पतित को मैं पावन बनाने के लिए आता हूं। सतयुग था तो कोई विकार नहीं थे, वॉइसलेस दुनिया थी, अब है विशेष दुनिया। दुनिया में तो कृष्ण को 16,108 रानियां भी दिख रही। 16,108 रानियों की बात नहीं है, ये वो आत्माएं हैं जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके ब्रह्मा बाबा के नजदीक के जन्म में आती है, या यूं कहें ये 16,108 आत्मा है जो महाराजा बनते हैं। तो ये है सच्चा सत्संग जो परमात्मा सिखलाते हैं, बाकी सब झूठ संग है। वो पिता ही आकर के हमें विश्व का मालिक बना, तो हमें इतनी मेहनत से ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ चाहिए। भगवान आए हैं ना हमको दुख से छुड़ा करके सुख में ले जाने के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए। दुनिया में सोचते हैं कि अभी मुझे मोक्ष मिल जाए, बाबा कहते हैं ये खेल है, दिन और रात का खेल है, मोक्ष मिलता नहीं किसी को। वैसे भी दुनिया में मोक्ष कब चाहते हैं लोग? जब दुखी होते हैं। दुख नहीं है तो मोक्ष नहीं चाहता कोई भी। अब बाबा कहते हैं अच्छी रीत पुरुषार्थ करो, अपनी चलन को सुधारो। हमें चेक करना है कि मेरी चलन ठीक है। अब कोई जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। बाबा कहते जो मिला यज्ञ से वो भोजन ग्रहण करो, कर्मेंद्रियां बस में रखनी है। बाबा कहते तुम हो शिव बाबा के परिवार। देखो भगवान के परिवार का हिस्सा बनने का चांस इसी समय मिलता, बाकी कभी नहीं मिलता। शिव बाबा के ऊपर तो कोई, वही परमात्मा, तो उसके ऊपर तो कोई है नहीं। वैसे अगर हम देखा जाए तो 84 जन्मों में हमको 84 माता पिता मिले। अब पिताओं का पिता शिव मिला जो नई दुनिया रच रहे हैं, पुराने को नया बनाते हैं। मतलब हम सांवरे से गोरा बनते हैं, ऐसे सांवरे से गोरा बनाने वाले पिता को कितने प्यार से रखना चाहिए। जो सूर्यवंशी होंगे वही तो 84 जन्म लेंगे। बहुत मीठे ढंग से बाबा को याद करो। आज सारा दिन का होमवर्क क्या है? एक तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूलने की मेहनत करो। कोई भी विनाशी तमन्ना नहीं रखनी है, अपनी कर्मेंद्रियों को संपूर्ण कंट्रोल में रखना है।
चेक करते रहना है कि बुद्धि कहीं अटकी न हो, कहीं लटकी न हो, नहीं तो फिर वही याद आता रहेगा। आज का बाबा का वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने में स्मृति स्वरूप हो। क्या नेचुरल अटेंशन है? सबसे पहला नेचुरल अटेंशन है कि मैं आत्मा हूं, इस नाटक मंच पर पार्ट बजा रही हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये स्मृति रहे। जैसे बाबा कहते हैं सेना में जो सैनिक होते हैं कभी अलबेले नहीं होते, अटेंशन में, अलर्ट में रहते हैं, नहीं तो फिर बॉर्डर पे कुछ भी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन न हो, अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई बाबा फिर सूक्ष्म रीत से समझते हैं, अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ तो नहीं चल सकती, इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल अटेंशन अपने नेचर को। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बने तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत पावरफुल। भ्रकुटी तख्त के पर बैठ करके सोचती हूँ कि मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूँ, अंधों की लाठी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं, एक ही तमन्ना है कि बाप समान बनना है। संपूर्ण कर्मेंद्रिय जीत, नेचुरल अटेंशन रखकर अपने को स्मृति स्वरूप में स्थित करना है, जिससे हमारी विस्मृति समाप्त हो जाए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।